Guys, these are long type question answer from your first lesson, A Letter to God, from your first flight book. और इसके पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर जो कि ओरल कम्प्रहेंशन के फॉर्म पे थे उन्हें समझा था. अब हम देखते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आने वाले जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं. सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन. लेंचो को किस पर कंप्लीट फेथ था? वो कौन था जिस पर लेंचो को कंप्लीट फेथ यानी पूरा भरोसा था? एंड विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस. स्टोरी में वो कौन से सेंटेंस हैं जो तुम्हें ये बताते हैं, जिस बात को एग्जाम्पल देते हैं? एंड आवर आंसर इज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. तो ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि लेंचो को गॉड पर कंप्लीट फेथ था, भगवान पर पूरा भरोसा था. एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन अवर प्रॉब्लम. क्योंकि उससे ऐसा इंस्ट्रक्ट किया गया था, उससे ऐसा बताया गया था दैट गॉड नोज एवरीथिंग, कि जो गॉड है वो हर कुछ सब बातों को जानते हैं. गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम. और ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया था दैट गॉड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम. गॉड हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करते हैं. There are few sentences which show this. अब इसके बाद हम चैप्टर से कुछ ऐसे सेंटेंस बता रहे हैं जो इस बात को शो करते हैं कि लेंचो का गॉड पर कंप्लीट फेथ था. और पहला हमारा सेंटेंस है बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope from help from God. लेसन पे ये बात आती है कि जो भी लोग उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, वैली के बीच में एक सॉलिटरी हाउस था, जो एक अकेला घर था, उस सॉलिटरी हाउस में जितने भी लोग थे सबके हार्ट में एक ही होप थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. ईश्वर से मदद की उम्मीद थी. दूसरा सेंटेंस जो आता है हमारे लेसन पे वो है गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. ये कहता है कि वो लेटर पर लिख रहा है कि गॉड यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहेंगे. थर्ड सेंटेंस वो कहता है कि he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एनवेलप पर, लेटर का जो लिफाफा है उस एनवेलप पर वो लिखता है टू गॉड. एड्रेस की जगह पर वो टू गॉड लिखता है. इसके बाद वो लेटर को उस एनवेलप के इनसाइड पुट करता है और थोड़ा सा परेशान, ट्रबल्ड, वो टाउन जाता है, शहर जाता है उस लेटर को पोस्ट करने के लिए. सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल दैट शोज कि उन्हें गॉड पर कंप्लीट फेथ था. आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड क्वेश्चन. Second question says, why does the postmaster send money to लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? Why does he sign the letter God? और फिर लेटर पर उनने गॉड के साइन क्यों किए? वो क्या कंडीशन थी कि पोस्टमास्टर ने पैसे भेजे और गॉड का साइन भी किया? एंड द आंसर इज द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म. लेंचो के फेथ को, जो लेंचो का गॉड पर भरोसा था, लेंचो के फेथ को अलाइव और फर्म, जीवित रखने के लिए और उसे पक्का रखने के लिए, उसे दृढ़ रखने के लिए पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो. पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे. ठीक है, तो क्या कारण था पैसे सेंड करने का? इट वॉज इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म. लेंचो के फेथ को, लेंचो के विश्वास को जीवित रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए एंड फर्म, निश्चित पक्का रखने के लिए पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो. एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट. क्योंकि जो पोस्टमास्टर थे वो लेंचो के फेथ से completely moved, पूरी तरह से वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious
एंड डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ। जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर को पढ़ा, सो ही बिकेम सीरियस, वो काफ़ी भावुक हो गए, सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। एंड डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, और वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है, जो भरोसा है, वो शेक हो, वो हिले, भगवान पर से उसका फेथ टूटे। एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, और पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो उस लेटर को आंसर करेंगे। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उनने अपने पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर थे, उनसे, एंड फ्रेंड्स, और जो उनके फ्रेंड थे, उन सब से उनने मनी गैदर किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, गॉड की ओर से। एंड साइंस द लेटर गॉड, और उसके बाद लेटर पे उन्होंने साइन किया गॉड, सो दैट, जिससे कि लेंचोज फेथ डज नॉट गेट शेकन, जिससे कि लेंचो का जो फेथ है, जो भरोसा है, डज नॉट गेट शेकन, वो हिले नहीं। भगवान पर लेंचो का जो भरोसा है वो हिले नहीं, वो टूटे नहीं, इसलिए उनने, पोस्ट मास्टर ने गॉड के साइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड लेंचो try to find out who had sent the money to him, why or why not? क्या लेंचो ने ये जानने की कोशिश की, फाइंड आउट करना मतलब पता करना, मालूम करना, तो क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि who had sent the money to him, किसने उसे पैसे भेजे थे, क्यों, ऐसा क्यों था, और यदि उसने पता किया तो क्यों किया, पता नहीं किया तो क्यों नहीं किया। एंड द आंसर इज़, Lencho did not try to find out who had sent the money. लेंचो ने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की जानने की कि पैसे किसने भेजे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था, उसे कंप्लीट फेथ था कि भगवान ही उसे पैसे भेजेंगे। सो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसे बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं था, उसे बिल्कुल भी ये डाउट नहीं था कि भगवान प्रेजेंट हैं या नहीं है, भगवान उपस्थित हैं कि नहीं है। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसे गॉड पर कंप्लीट फेथ, पूरा भरोसा था। He could not believe that it could be anybody else other than him. बिल्कुल भी उसे ये बिलीव नहीं था कि ये गॉड के अलावा कोई और हो सकता है। Who would send him the money, जो उसे पैसे भेजेगा। He could not believe, बिल्कुल भी उसे भरोसा नहीं था कि गॉड के अलावा कोई और भी उसे पैसे भेज सकता है। His faith in God was so strong, इतना strong faith था that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. उसे ये पूरा भरोसा था, उसे पूरा बिलीव था that he had, ही यहाँ पर ही वर्ड जो है वो गॉड के लिए यूज़ किया गया है कि दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम, कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Who does Lencho think has taken the rest of the money? आपको क्या लग रहा है कि लेंचो क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है, जो बाकी बचा हुआ पैसा है, 100 पीसोज उसने मांगे थे पर उसके पास पहुंचा 70 पीसोज, तो ये जो 30 पीसों का डिफरेंस था जिसके कारण वो काफ़ी एंग्री भी हुआ। तो क्या लगता है कि ये जो रेस्ट ऑफ द मनी थी, ये लेंचो को क्या लग रहा था, ये हु हैज़ टेकन दिस, किसने ले लिया था। एंड व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, अब ये भी बताना है कि इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। अब ये आयरनी क्या होता है, द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। यदि किसी भी सिचुएशन में आयरनी का होना मतलब कि कोई अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट आ जाना, एक ऐसी घटना आ जाना जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी, जो बिल्कुल भी सोची हुई नहीं थी, मतलब कुछ ऐसा टर्न आ जाना जो बिल्कुल भी सोच से बाहर था। एन आयरनिक सिचुएशन इज़ स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। आयरनी क्या होता है, ये वो सिचुएशन होती है जो कि काफ़ी अलग, स्ट्रेंज होती है या अम्यूजिंग, फ़नी होती है, क्योंकि वहाँ पर वो होता है जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो हमें ये भी बताना है कि इस लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में आयरनी कहाँ पर है। चलिए आंसर देखते हैं। लेंचो थिंक्स
दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो को क्या लगता था, उसको लगता था कि जो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, दे हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, उनने ही बाकी पैसा रख लिया हुआ है। एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड एंड इन लेटर देयर वॉज ओनली 70 pesos। तो उसने डिमांड किया था 100 pesos को, बट देयर वर ओनली 70 pesos, केवल 70 pesos थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और उसे गॉड पर फुल फेथ था कि गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, भगवान गलती करेंगे ही नहीं। सो इसलिए ही एज्यूम, उसने इस बात, उसे ऐसा लगा, उसे ऐसा बिलीव था दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कि जो वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उनने ही पैसे स्टोलन यानी चोरी कर लिए हैं। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट, अब यहाँ पे आयरनी कैसे है, हमने देखा था ना आयरनी क्या होता है, जो जो सोचा ना हो ऐसा कुछ हो जाना, है ना। तो आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम। यहाँ पर आयरनी इसलिए है कि लेंचो उन्हीं लोगों पे सस्पेक्ट कर रहा है, उन्हीं लोगों पे डाउट कर रहा है हु हेल्प्ड हिम, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी। Question number 6. There are two kinds of conflict in the story, between human and nature and between human themselves. अब यहाँ पर इस स्टोरी में दो तरह का कन्फ्लिक्ट यानी कि विरोधाभास, टकराव बताया गया है। तो यहाँ पर दो तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, ह्यूमन एंड नेचर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन दैमसेल्व्स, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, इस स्टोरी में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे इलस्ट्रेट किया गया है, कैसे उसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये बताना है। आंसर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। पहले हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन और नेचर, इंसान और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बताया गया है, उनके बीच के टकराव को कैसे बताया गया है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म। इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, है ना। तो जो यहाँ पर ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को जो इलस्ट्रेट किया गया है, जो कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, वो दिया गया है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म ने लेंचो के क्रॉप को जिस तरीके से डिस्ट्रक्ट किया, ये नेचर के कॉन्फ्लिक्ट को बताता है। As Lencho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. यहाँ पे लेंचो जो है वो क्या कर रहा था, लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन, एक अच्छी बारिश को एक्सपेक्ट कर रहा था, टू हैव गुड हार्वेस्ट, जिससे उसके यहाँ जो है गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल हो। बट और ये जो था ये एक ओनली होप थी, एक यही एक उम्मीद थी उसके पास, उसकी अर्निंग के लिए, उसके जीवन को जीने के लिए। तो इस लेकिन हुआ क्या कि हेल स्टॉर्म आ गया और उसकी सारी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स। The story also illustrated another conflict between humans themselves. इंसानों के बीच का जो conflict है उसे रिप्रेजेंट किया गया है as the postmaster along with his friends and staff sent Lencho money. जो पोस्टमास्टर थे उनने अपने फ्रेंड्स और अपने स्टाफ के साथ लेंचो को मनी सेंड किया। दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, जो कि लेंचो ने गॉड से डिमांड की हुई थी। ऑल्दो, भले ही, दे डिड नॉट नो लेंचो, वो लोग लेंचो को नहीं जानते थे। इवन देन दे अरेंज्ड मनी फॉर हिम, उन्हें लेंचो के लिए मनी अरेंज किया। लेंचो ब्लेम्ड दैम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, बट हुआ क्या, हुआ ये कि लेंचो ने उन्हें ब्लेम किया, उन पर दोष लगाया। किस बात का दोष लगाया, टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कि उसकी मनी का कुछ अमाउंट, कुछ हिस्सा दे हैव टेकन, उन लोगों ने ले लिया है। ये लेंचो ने उन पर ब्लेम लगाया, जबकि था क्या कि वो लोग इसको
हेल्प कर रहे थे। सो ही कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रुक, और साथ ही उसने इन्हें क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक कहा, यानी कि बंच मीन्स ग्रुप। उसने कहा कि ये जो स्टाफ है वो बंच ऑफ क्रुक है, यानी कि बदमाशों की एक टोली है। तो इस तरह से